हेलो एवरीवन, कैसे हो। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जो कि रिलेटेड है हमारी स्किन से, हमारी त्वचा से रिलेटेड टॉपिक है। जिस टॉपिक में आज हमें यह समझना है कि वो व्यक्ति जो बहुत काले होते हैं वो काले क्यों होते हैं, और कुछ व्यक्ति जो बहुत गोरे होते हैं वो गोरे क्यों होते हैं, या बहुत सफ़ेद होते हैं तो वो सफ़ेद क्यों होते हैं। तो उसके बारे में आज हमको कुछ जानकारी हासिल करनी है। तो दोस्तों, उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना होगा अपनी स्किन के बारे में। हमारी स्किन या हमारी त्वचा जो होती है उसके 3 पार्ट होते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि हमारी स्किन की 3 लेयर होती है। पहली लेयर एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। तो आइए देखते हैं एक बार। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये डायग्राम बनाया है मैंने स्किन का, त्वचा का। इस त्वचा की 3 लेयर होती हैं। एक होती है एपिडर्मिस, दूसरी होती है डर्मिस, तीसरी होती है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, इनमें से जो सबसे बाहर वाली त्वचा होती है, हमारी त्वचा की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसका नाम होता है एपिडर्मिस, और सबसे बाहर वाली लेयर के अंदर वाली लेयर यानी कि जो बीच वाली लेयर होती है उसका नाम होता है डर्मिस, और जो तीसरी वाली यानी कि सबसे लास्ट लेयर होती है उसका नाम होता है हाइपोडर्मिस। तो पहले हम बात करते हैं एपिडर्मिस, जो हमारी स्किन की, हमारी त्वचा की सबसे ऊपरी सतह होती है, जो वातावरण से हमारी प्रोटेक्शन करती है, वातावरण से हमें सुरक्षा देती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एपिडर्मिस की। तो दोस्तों, एपिडर्मिस जो हमारी लेयर है, ये लेयर बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी होती है, और उस सेल्स का नाम होता है मेलानोसाइट सेल्स। बहुत सारी मेलानोसाइट सेल्स से मिलकर एपिडर्मिस बनी होती है, और इसी मेलानोसाइट सेल्स के अंदर एक एमिनो एसिड होता है जिसका नाम होता है टायरोसिन। जो मेलानोसाइट सेल्स है, इसके अंदर एक एमिनो एसिड होता है जिसका नाम क्या होता है, टायरोसिन, और इसी टायरोसिन की वजह से ही हमारे शरीर के अंदर बनता है मेलानिन पिगमेंट। इसी टायरोसिन के कारण हमारे शरीर में बनता है मेलानिन पिगमेंट, और यही मेलानिन पिगमेंट बताता है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर मेलानिन पिगमेंट की मात्रा ज्यादा बनती है तो वो व्यक्ति ब्लैक कलर का होता है, काला होता है। और अगर किसी व्यक्ति के शरीर में मेलानिन पिगमेंट नॉर्मल होती है, ना ज्यादा होती है ना कम होती है, तो वो गोरा टाइप होता है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा जो बिल्कुल सफेद है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर मेलानिन पिगमेंट की मात्रा नहीं बन रही है। अगर मेलानिन पिगमेंट नहीं बनेगा तो व्यक्ति बिल्कुल सफेद होगा, बिल्कुल व्हाइट होगा, उसके हेयर और पूरी बॉडी की स्किन जो होती है सबके सब व्हाइट होगा। और अगर वो व्यक्ति पूरा के पूरा व्हाइट है तो उसके अंदर एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म रोग से पीड़ित होता है। जी हाँ, वो व्यक्ति जो पूरा व्हाइट होता है। समझ रहे हो ना। अब ये तो था हमारा एपिडर्मिस के अंदर का जो पार्ट था। तो हमें याद रखना है कि अगर हमारी शरीर ब्लैक होती है या व्हाइट होती है तो वो किसके कारण होती है, मेलानिन पिगमेंट के कारण। लेकिन मेलानिन पिगमेंट की मात्रा अधिक कब होती है, जब वो व्यक्ति सूर्य के लाइट जो होती है, यानी कि हम बोल सकते हैं सनलाइट जो होती है, उसके कांटेक्ट में ज्यादा रहता है। अगर कोई व्यक्ति सूर्य की किरणों के कांटेक्ट में ज्यादा रहेगा तो उसकी जो स्किन होगी वो ज्यादा ब्लैक होगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा सूर्य की किरणों के कांटेक्ट में रहने से मेलानिन पिगमेंट अधिक बनता है, और मेलानिन पिगमेंट अगर अधिक बनेगा तो व्यक्ति तो काला होगा, जाहिर सी बात है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा डर्मिस। डर्मिस के अंदर हमारी 2 चीजें होती हैं। एक जो हमारी स्किन के ऊपर जो एपिडर्मिस की तरफ हमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जो हेयर दिख रहे हैं ना, ये हेयर एपिडर्मिस से ही बनते हैं। और हमारे शरीर में जो स्वीट ग्रंथियां होती है जिनसे पसीना निकलता है, वो भी डर्मिस से ही निकलता है। डर्मिस से ही हमारा हेयर है और डर्मिस से ही हमारी स्वीट ग्रंथियां, तो ये निकलती हैं डर्मिस वाले पार्ट से। तीसरा है हमारा एपोडर्मिस, और एपोडर्मिस के अंदर बहुत सारी फैट होती है, और वो एपोडर्मिस वाला पार्ट जो होता है, जो हमारी स्किन का तीसरा पार्ट है जिसको एपोडर्मिस बोलते हैं, वो एपोडर्मिस हमारी बॉडी के तापमान को, हमारी बॉडी के जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।